हेलो और आपका स्वागत है सेशन 12 में प्रकाशित वाक्य के इस अध्ययन में। और आज हम इस महत्वपूर्ण किताब के अध्याय 8 को देखने वाले हैं। और जैसे हम वचनों को पढ़ते हैं, बहुत सी बातें स्पष्ट होती जाती हैं कि जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं तो उन प्रार्थनाओं पर भरोसा रख सकते हैं कि जैसे हमने प्रार्थना की बिल्कुल उसी तरह से उत्तर मिले। और एक प्रार्थना जो की गई है, मानव इतिहास में अक्सर ये प्रार्थना की गई, वो ये है कि पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। निश्चय परमेश्वर चाहते हैं कि उसकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हाँ, जैसे हम अपने आसपास के संसार को देखते हैं तो हम पाते हैं कि बड़ी क्रूरता और हिंसा बढ़ गई है, और हम सोचते हैं क्या सच में परमेश्वर हमारे मध्य में काम कर रहे हैं। आज हम संसार में हर जगह पर देखते हैं अन्याय हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, मतभेद हैं। ये बात ऐसी नहीं है कि परमेश्वर में कोई सामर्थ्य नहीं कि उन्हें रोक सके। बात तो यह है कि परमेश्वर दयालु हैं। परमेश्वर हमारे पाप में इस टूटेपन को ऐसे ही बने रहने देते हैं ताकि वो इसके साथ और भी अतिरिक्त लोगों को जोड़े कि वो विश्वास में आएं और उद्धार प्राप्त करें। निश्चय ही वो दिन आ रहा है जब परमेश्वर की दया अपने अंतिम निष्कर्ष में पहुंचेगी और फिर न्याय का समय होगा। जिस समय काल के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसे क्लेश काल के रूप में जाना जाता है, ये तो इतिहास का बिल्कुल वही समय है जब परमेश्वर की दया अपने निष्कर्ष पर पहुंचती है और पृथ्वी पर न्याय आ जाता है। हम प्रकाशित वाक्य की किताब का अध्ययन कर रहे हैं और हमने ये जाना है कि मसीह का इनकार करने वाले संसार पर परमेश्वर का न्याय, ये तो 7 न्याय के 3 सेट के रूप में होने वाला है। अब तक हमने पहले 7 न्याय को देखा है जिसे मुहर का न्याय कहा जाता है। अध्याय 6 में हमने देखा कि पहली 6 मुहरें खोली गई, 7 में से 6 मुहरें। और आज जब हम अध्याय 8 देखेंगे तो हम 7वीं मुहर के खोले जाने को यहाँ देखेंगे उन पहले 7 न्याय से। और जब 7वीं मुहर खोली जाती है तो यह हमें ले जाती है 7 न्याय के अगले सेट में, जिसे तुरही के न्याय के रूप में जाना जाता है। तो जैसे इस सेशन में हम अध्याय 8 देखते हैं, हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर 7वीं मुहर खोली गई और फिर उसके बाद में स्वर्ग में शांति छा गई। और हम देखेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है। और फिर इस अध्याय में दूसरी बात जो हम देखेंगे वो तो खोला जाना है, यानी हम यहाँ पर देखेंगे तुरही के 7 न्याय में से पहले 4 न्याय को हम यहाँ पर देखेंगे। जब हर एक तुरही फूकी गई तो उसके साथ इस पृथ्वी के ऊपर एक और न्याय भेजा गया, ऐसे न्याय जो पृथ्वी ने पहले कभी अनुभव नहीं किए थे। तो आइए अभी अध्याय 8 के पहले 6 वचनों को यहाँ पर पढ़ लेते हैं, जो यहाँ पर हमें 7वीं मुहर के खोले जाने के बारे में बताता है, जो 7 मुहरों के न्याय में 7वीं मुहर है। जब उसने 7वीं मुहर खोली तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। तब मैंने उन 7 स्वर्गदूतों को देखा जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी, और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। इस तरह ये कहता है। तब वे 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 तुरहियां थी उन्हें फूंकने को तैयार हुए। तो आइए प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम वचनों के इन पन्नों में यहाँ पर देखते हैं कि ये तो ऐसे भयानक न्याय हैं जो इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। ये तो बहुत ही भयानक है, लेकिन फिर भी प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने मानव जाति पर बड़ी दया प्रकट की है और आप धीरज धरे हुए राह देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं
और वो आपसे उद्धार प्राप्त करें। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी समझ के हृदय को खोलिए ताकि आज हम इन वचनों की सच्चाई को प्राप्त करें। ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हम वचन 1 में देखते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस पल यीशु 7वीं मोहर खोलते हैं जो उसे दिए हुए पुस्तक पर थी, पहले के अध्याय में हमने देखे हैं, जैसे वो उस मोहर को खोलते हैं तो बहुत ही अद्भुत बात वहाँ पर होती है। और हम यहाँ पर इस वचन में पढ़ते हैं कि स्वर्ग में आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा गया। देखिए, 2 कारण है कि क्यों स्वर्ग में आधे घंटे के लिए सन्नाटा छा गया। ये तो चकित करने वाला और अद्भुत है। पहला कारण कि क्यों ये बिल्कुल अजीब सा है और चकित करने वाला है, क्योंकि स्वर्ग में सन्नाटा छाना ये तो स्वर्ग जैसा है उसके बिल्कुल विपरीत दिखाई देता है। बाइबल में जितने भी अलग अलग वचन दिए गए हैं जो स्वर्ग की एक झलक हमें दिखाते हैं, ये बताते हैं कि स्वर्ग तो सच में शोरगुल की जगह है। वहाँ पर निरंतर स्तुति और प्रार्थनाएं होती है और सच में बहुत ही अद्भुत संगीत वहाँ पर हमेशा बजता है। ये स्वर्ग तो निश्चय ही ऐसी जगह है जहाँ पर आराधना होती है उस पवित्र परमेश्वर की जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के मध्य में रहते हैं। और देखिए, प्रकाशित वाक्य के इस किताब में अध्याय 4 में हमने स्वर्ग की झलक देखी और अध्याय 4 और 5 में भी। इन अध्यायों में स्वर्ग का जो विवरण दिया है ये फिर से दर्शाता है कि स्वर्ग में बहुत सा शोर होता है, वहाँ पर स्तुति और गीत गाना हो रहा है। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 के वचन 5 में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, उस सिंहासन में से बिजलियाँ और गर्जन निकलते हैं। इस तरह ये कहता है। इस अध्याय का वचन 8 कहता है, ये कहता है, 4 प्राणियों के, ये सिंहासन के पास के 4 जीवित प्राणी हैं, इनके 6 पंख थे और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं। वे दिन रात बिना विश्राम लिए ये कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है। और फिर प्रकाशित वाक्य 5:12 में हम ये पढ़ते हैं, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। और देखिए, ये जो गीत है ये तो लाखों अगणित स्वर्गदूतों के द्वारा गाया गया। तो हम ये देख सकते हैं कि कैसे स्वर्ग तो निरंतर आनंद और आराधना करने की जगह है और गीत गाने की जगह है, यानी हमेशा के लिए। लेकिन देखिए, ये तो अचानक रुकता है जब यीशु उस 7वीं मोहर को खोलते हैं और स्वर्ग में 30 मिनट तक पूरी तरह सन्नाटा छा गया। अब दूसरा कारण कि ये जो सन्नाटा है क्यों चकित करता है, क्योंकि देखिए, ये तो निश्चयी प्रकट सबूत है यही कि जब ये 7वीं मोहर स्वर्ग में खोली जाती है तो यीशु स्वर्ग के स्वर्गदूत को दिखाते हैं कि आने वाले जो न्याय है उसके द्वारा पृथ्वी पर क्या क्या आने वाला है। मैं सोचता हूँ कि हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि स्वर्ग में जो स्वर्गदूत हैं वो तो बुरी खबर के द्वारा परेशान हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने ये भयानक बातें देखी थी जो इस पृथ्वी पर हो रही थी कि जो मनुष्य है दूसरे मनुष्य से भयानक व्यवहार कर रहे थे भूतकाल में। लेकिन अब पृथ्वी पर क्या होने वाला है उस न्याय के द्वारा जो परमेश्वर के क्रोध के कारण आने वाला है। और ये जो न्याय आने वाले हैं इसने तो स्वर्ग को पूरी तरह चकित करके रख दिया था। अध्याय 8 के वचन 2 और 3 में हम ये देखते हैं कि जब 7वीं मुहर खोली गई है तो अब न्याय का पूरा एक नया सेट, जिसे हम तुरहियों का न्याय कहते हैं, वो इस पृथ्वी पर आने वाला है। देखिए, वचन 2 में यहाँ पर 7 स्वर्गदूत हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं और उन्हें 7 तुरहियां दी गई। और हम यहाँ पर अनुमान लगा सकते हैं कि ये 7 स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत जिब्राइल भी था। हम ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि लूका अध्याय 1 वचन 19 में जब जिब्राइल यूहन्ना बपतिस्मा दाता के पिता के सामने खड़ा होता है, जिस व्यक्ति का नाम जकरिया था, तो जिब्राइल जकरिया से ये कहता है कि मैं तो जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार देने को भेजा गया हूँ। बाइबल के विद्वान इस तरह से मानते हैं कि जिब्राइल इन 7 स्वर्गदूतों में से एक स्वर्गदूत था जो निरंतर परमेश्वर के सिंहासन के सामने था। वो बिल्कुल तैयार रहता था कि वो संदेश लेकर आए या फिर घोषणा करें उन बड़ी बातों को जो परमेश्वर ने निर्णय लिया है या जो वो करने वाले हैं। हम देखते हैं कि दानियल अध्याय 9 में जिब्राइल प्रकट हुआ था
ये वो स्वर्गदूत है जो परमेश्वर ने दानियल के पास भेजा कि उसे अपना दर्शन दे यहूदी देश के भविष्य के बारे में। उस समय से लेकर जबकि दानियल वहाँ था, उस समय तक जब प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को पृथ्वी पर फिर से भेजते हैं। और प्रेरित यूहन्ना, याद रखिए, वो एक यहूदी व्यक्ति था और दूसरा कोई भी यहूदी पढ़ने वाला जानता है इन तुरहियों के विशेष महत्व थे। तुरहियां तो यहूदी लोगों के लिए विशेष महत्व रखती हैं पूरे इतिहास में। देखिए, गिनती की किताब अध्याय 10 में यहूदी लोगों के जीवन में तुरही के 3 महत्वपूर्ण उपयोग होते थे। सबसे पहले वो उपयोग किए जाते थे कि सभा के लोगों को एक साथ बुलाएं। दूसरी बात, इनका उपयोग होता था युद्ध की चेतावनी देने के बारे में। और तीसरी बात, उनको फूंका जाता था जबकि कोई खास मौका होता था या फिर बड़ा आत्मिक या देश के लिए कानूनन कोई बात होती थी। उदाहरण के लिए, जब मूसा को सिनै पर्वत पर व्यवस्था दी गई तो यहूदी लोगों ने अपनी तुरहियां फूंकी। जब सुलेमान को इस्राएल देश के ऊपर में राजा बनाया गया, पहला राजा अध्याय 1 में फिर से तुरहियां फूंकी गई कि इसने राजा की घोषणा करें। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि 7 तुरही का जो फूंका जाना है, ये सच में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये घोषित करते हैं वो सारे न्याय जो कि इस पृथ्वी पर आने वाले हैं। और वो ये भी घोषित करते हैं कि आने वाला राजा यीशु मसीह वो सिंहासन पर विराजमान होंगे। इसके पहले की तुरही फूंकी जाए, वचन 3 हमें यहाँ पर एक और स्वर्गदूत के बारे में बताता है। ये कहता है, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ। उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। अगर आपको याद होगा, वो फर्नीचर जो कि पहले तंबू में था और फिर उसके बाद में वो तो भवन में था, वहाँ पर एक धूपदान था। यानी ये धूपदान तो वहाँ पवित्र स्थान में था और ये तो महायाजक का काम था कि वो पवित्र स्थान में आए और धूपदान में वो जलाने के लिए धूप लेकर आए। और ये दर्शाता है कि सारे यहूदी लोगों की प्रार्थनाओं को वो ऊपर भेजें। और यहाँ पर इस केस में परमेश्वर के संतों की जो स्वर्ग में जाती है। अब ये जो धूप की वेदी है, इसका महत्व तो हमेशा इस तरह से है, ये तो ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो कि परमेश्वर के लोगों के द्वारा की गई हैं और उनके मध्यस्थ महायाजक द्वारा लाई गई, वो परमेश्वर के सामने लाई गई ताकि संतों की वो प्रार्थना को स्वीकार करें। धूपदान को जलाने के बारे में ये जो संबंध है और संतों की जो प्रार्थना है, ये तो वचन में कई जगह पर बताई गई है। उदाहरण के लिए भजन संहिता 141 वचन 2 में हम पढ़ते हैं, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। इस तरह कहता है। जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे थे, इस अध्याय के वचन 8 में हमने 4 जीवित प्राणियों के चित्र को देखा। ये स्वर्गदूत जैसे प्राणी और वो 24 प्राचीन जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने थे और इनके हाथों में सोने के कटोरे थे। हमें बताया गया वो धूप से भरा था जो कि संतों की प्रार्थनाएं हैं। तो शायद आप सोचेंगे कि ये किस तरह की प्रार्थनाएं थी जो कि वहाँ पर परमेश्वर के सामने भेजी गई। शायद इसमें वो प्रार्थनाएं नहीं थी जो की गई थी रोल्स रॉयस के लिए या बड़े बंगले के लिए। ये तो परमेश्वर के संत जो प्रार्थना कर रहे थे वो थी बिल्कुल शुरुआत से कि प्रभु तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा पूरी हो। और शायद इसमें ऐसी भी प्रार्थनाएं जुड़ी होंगी कि परमेश्वर हमारे संसार के अन्याय और पापों का न्याय करें। और शायद इसमें ऐसी भी प्रार्थनाएं जुड़ी होगी कि परमेश्वर कृपया करके अपनी धार्मिकता स्थापित करें और पृथ्वी पर आपका राज्य स्थापित करें। कई सदियों से ये प्रार्थना की गई है। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों ने जो ये प्रार्थना की है अक्सर यही सोचते हैं कि क्या परमेश्वर ने इसे सुना है और क्या इस पर कोई काम करेंगे। जो देरी हम देखते हैं जबकि परमेश्वर सब कुछ बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये तो ऐसा कोई सवाल नहीं कि क्या वो इसे पूरा कर सकते हैं या फिर नहीं। ये तो केवल उसके समय की बात है। ये तो सच में बहुत ही ऐसा निश्चित समय था कि इन सारी चीज़ों को पृथ्वी पर पूरा कर दें। अब हम उस समय के पास में पहुंच रहे हैं जहां परमेश्वर व्यवहार करेंगे सारे अन्याय से और सारी पाप की बातों से और उसके विरुद्ध के सारे बलवों से इस अगले 7 न्याय के सेट से।
तो अब हम यहाँ पर वचन 7 से वचन 13 तक देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले 4 तुरही के न्याय पृथ्वी पर खोले गए। इसके पहले कि इनमें से हर एक को हम देखते जाएं, हमें उस सवाल का जवाब देना है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या ये न्याय इतने सही और वास्तविक है जैसे हम इन्हें वचन में देखते हैं, क्योंकि ये तो बस सारी बातों से परे हैं जिसे संसार ने कभी अनुभव किया। और मैं सोचता हूँ इस सवाल का सरल उत्तर तो यही है कि हमें तो वचन पढ़ना ज़रूरी है सही रूप में और इसका सही अर्थ लगाना है, जैसे हम दूसरे वचनों के साथ में करते हैं। हमें इस न्याय की वास्तविकता को समझना होगा। और इतिहास में एक और समय को देखने के द्वारा जब इसी तरह का न्याय पृथ्वी पर लाया गया, निर्गमन की किताब अध्याय 7 से अध्याय 11 में यहाँ पर यह घटना है कि परमेश्वर ने मूसा का उपयोग किया कि वो फिरौन के पास जाए, मिस्र के फिरौन के पास परमेश्वर की ओर से, ताकि मिस्र की गुलामी से इस्राएलियों को पूरी तरह बाहर निकाल सके। निर्गमन की पुस्तक के अनुसार परमेश्वर ने मूसा और उसके भाई हारून को भेजा ताकि वो फिरौन के सामने जाकर इस तरह से कहें कि इस्राएली लोगों को आज़ाद करें। और हर समय जब उन्होंने विनती की, फिरौन ने इस्राएलियों को जाने देने से इनकार किया। और उस समय में मूसा ने परमेश्वर की सामर्थ से मिस्र के देश पे अकाल लेकर आया। 10 मरियों के बारे में हम देखने वाले कि मूसा ने मिस्र पर 10 मरियां लाई थी। ये निश्चय ही उस न्याय के जैसे हैं, तुरही के न्याय के जैसे, जिसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं। अध्याय 8 और 9 से हम देख रहे हैं। और बाइबल के अध्ययन करने वाले जो विद्वान हैं वो मानते हैं, वो कहते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में जो न्याय हैं वो तो बिल्कुल असली में हुए हैं। ये तो बिल्कुल असली न्याय हैं जो कि मिस्र देश में हुए। अब देखिए, बड़ा फर्क ये है कि मूसा के द्वारा मिस्र पर जो न्याय लाया गया और जिसे हम यहाँ पर वचन में देख रहे हैं, तुरहियों का न्याय, ये उसका बड़ा रूप है। मूसा ने मिस्र देश पर जो न्याय लाया था उसने केवल मिस्र देश पर ही असर डाला था, जबकि इसके विपरीत जब हम तुरहियों का न्याय देखते हैं अध्याय 8 में, ये पूरे संसार पर प्रभाव डालता है। जैसे हम तुरहियों के न्याय को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि उनमें से 5 यानी 7 तुरही में से 5 तुरहियों का जो न्याय है ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं उन 5 न्याय से जो मूसा ने मिस्र पर लाए थे। जैसे हम तुरही के न्याय को देखेंगे, मैं ये आपको बताते जाऊंगा। तो हम देखते हैं वचन 7 में कि पहली तुरही फूंकी गई। हम पढ़ते हैं, पहले स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी और लहू से मिले हुए ओले और आग उत्पन्न हुई और पृथ्वी पर डाली गई और पृथ्वी की 1/3 जल गई और सब हरी घास भी जल गई। अब ये जो न्याय है ये तो लगभग मिलता जुलता है, कम से कम अपने स्वभाव में, उस 7वीं मरी से जो परमेश्वर ने मिस्र पर भेजी मूसा के द्वारा। सबसे पहले मैं तुलना दिखाऊं। अब आप अपनी बाइबल में देखिए, निर्गमन अध्याय 9 में वचन 22 से लेकर वचन 26 तक पढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर समानता है जो परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र में की थी, और बिल्कुल ऐसी ही बात इन वचनों में हुई जब पहली तुरही फूंकी गई पूरे संसार में। देखिए, निर्गमन अध्याय 9 में हम पढ़ते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों और पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे, यानी पूरे मिस्र देश में। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी पर आती रही। यहोवा ने मिस्र पर ओले बरसाए, जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी नहीं गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। तो हम देखते हैं इस न्याय का जो टारगेट था, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में देखते बिल्कुल वैसे निर्गमन में था, यानी हरे भरे जो पेड़ और पौधे और घास हैं। और हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर की जो 1/3 थी वो सब जल गए। तो इसका निश्चय ही इकोलॉजिकल सिस्टम पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही इसके साथ भोजन के प्रबंध पर भी। आप ज़रा कल्पना करके देखिए कि कैसे ओले और आग और लहू एक साथ मिल जाते हैं और आकाश से बरसते हैं।
हमें याद रखना होगा कि ये तो ईश्वरीय न्याय था और इसीलिए शायद ये हमारी कल्पना से भी परे है। और जो हम पढ़ रहे हैं उसके वचन 8 और 9 में हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी तुरही का न्याय आता है। यहाँ हम पढ़ते हैं, दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ समुद्र में डाला गया। वो पहाड़ समुद्र में डाला गया और समुद्र का 1/3 लहू हो गया और समुद्र के 1/3 प्राणी मर गए और 1/3 जहाज नष्ट हो गए। देखिए, जब पानी लहू बन गया, ये तो बिल्कुल उस पहली मरी के जैसे है जो मूसा ने मिस्र पर लाया था। हम इस मरी के बारे में निर्गमन अध्याय 7 में पढ़ते हैं और खैर अभी इस वचन को हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। ये तो वचन 19 से वचन 21 में बताया गया है, निर्गमन अध्याय 7 में। और ये तो दूसरे तुरही के परिणाम में यहाँ पर होता है, मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ तो समुद्र में डाला गया। चाहे ये वस्तु कोई भी क्यों ना हो, ये तो एक बड़े पहाड़ के जैसी थी और ये तो सच में बड़ा पहाड़ था। अब इसके परिणाम में 3 अलग अलग बातें होती हैं। पहली बात कि सारा नमकीन पानी लहू में बदल जाता है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि समुंदर का जो पानी है वो तो समुद्री जीव जंतुओं के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। समुंदर में जो नमक होता है उसमें नमक की एक मात्रा होती है और लहू में जो नमक होता है वो तो बिल्कुल अलग बात है। अब देखिए, जो पहले समुंदर का पानी था जिसमें जीव जंतु थे, अब वो पूरी तरह से बदल जाता है, जो कि समुद्री जीव जंतुओं के लिए जहर बन जाता है। यह हमें दूसरी बात में लेकर आता है, जो हमें दूसरे न्याय में लेकर आता है। यानी देखिए, जो समुंदर में जीव जंतु हैं उसका 1/3 मर जाते हैं और साथ ही हम पढ़ते हैं कि 1/3 जहाज नष्ट हो गए। देखिए, हमें नहीं बताया गया कि वो कैसे नष्ट हुए हैं। आप कल्पना कीजिए कि किसी भी समय समुंदर में कितने जहाज होते हैं और कल्पना कीजिए उन कार्गों के जो उन जहाज़ों के द्वारा जाते हैं। हम ये जानते हैं कि ये एक ऐसा प्राकृतिक विनाश होगा जिसे हमने पहले कभी भी नहीं देखा है। हम जानते हैं कि इस समय समुंदर तो पृथ्वी के 3/4 भाग में भरा है और इन जल जंतुओं के द्वारा हमें बहुत सा भोजन मिलता है जो कि मनुष्य खाते हैं। अगर हम केवल पहले 2 तुरही के न्याय को देखें तो हमारी सबसे बड़ी समस्या होगी कि भूमि पर भोजन वस्तु उपजाए और हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि लोगों के लिए इतने भोजन वस्तु का उत्पादन करें। और इसलिए इस महाक्लेश काल के समय में क्या क्या होने वाला इसका विवरण देना मुश्किल है। यीशु ने इस तरह से कहा है कि अगर न्याय के ये दिन घटाए नहीं जाते तो क्लेश काल के इस भयानक समय से कोई भी मनुष्य नहीं बचता। हमारे अध्ययन में वचन 10 और 11 यहाँ हम तीसरी तुरही के न्याय का विवरण देखते हैं। यहाँ हम पढ़ते हैं, तीसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और एक बड़ा तारा जो मशाल के समान जलता था स्वर्ग से टूटा और नदियों की 1/3 पर और पानी के सोतों पर आ पड़ा। उस तारे का नाम नागदौना है और 1/3 पानी नागदौना सा कड़वा हो गया। बहुत से मनुष्य उस पानी के कड़वे हो जाने से मर गए। अब देखिए, ये जो नागदौना शब्द है ये तो अक्सर पुराने नियम में कई बार उपयोग किया गया। ये शायद एक ऐसा पेड़ या पौधा है जो कि बहुत ही कड़वाहट को उत्पन्न करता है जो विष के जैसे होता है। हम देखते हैं कि इस न्याय में स्वर्ग से एक बड़ा तारा गिर पड़ता है और जब वो इस पृथ्वी पर आता है तो उसके कारण प्रभावित होते हैं। यानी ताज़े पानी का 1/3 भाग जो पृथ्वी पर है, यानी नदी और सोते और झरने जो ज़मीन से पानी निकलता है। ये तारा जो यहाँ बताया गया है, देखिए, ये तो तारा ऐसा हो सकता है कि ये असली तारा होगा जो कि इस पृथ्वी पर गिरेगा और उसके कारण बहुत नुकसान होगा। यह ऐसा हो सकता है कि जो पृथ्वी के पास आता है और फूट जाता है और उसके बहुत से टुकड़े हो जाते हैं और वो टुकड़े पृथ्वी के अलग अलग भागों में गिर जाते हैं और वहाँ के पानी पर प्रभाव डालते हैं। और फिर मैं बताऊं कि इस तरह से जब वचन में बताया गया है तो ये ठीक है, लेकिन वचन हमें स्पष्ट नहीं बताता है कि ये गिरने वाला तारा कैसे पृथ्वी पर प्रभाव डालता है। एक बात तो स्पष्ट है कि इस न्याय में और यहाँ तक कि सभी न्याय में कि यहाँ जो भी हो रहा है वो परमेश्वर के हाथों के मार्गदर्शन में ही हो रहा है। तो हमें सीमित नहीं करना है, जो हम इस वचन से देखते हैं उसकी विज्ञान से तुलना न करें। परमेश्वर ने विज्ञान के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखने दिया,
हम सब कुछ नहीं जानते हैं पर वो जानता है, और वो जानता है उन सारी बातों को हम समझ नहीं सकते हैं। तो ज़रा सोचिए, तुरही के पहले 3 न्याय के बाद में अब हम कहाँ पर हैं? समुंदर तो दूषित किया गया, और इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे थे वो भी नाश किए गए, और पृथ्वी का ये जो ताज़ा पानी था वो दूषित किया गया। देखिए, मिस्र में जितने भी मरी के न्याय हुए उनकी तुलना हम इससे नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी तादाद में हुए हैं। अब देखिए, वचन 12 और 13 हम देखते हैं कि पृथ्वी पर चौथी तुरही का न्याय आता है, और यहाँ हम पढ़ते हैं, चौथे स्वर्गदूत ने तुरही फूकी और सूर्य की 1/3 और चांद की 1/3 और तारों की 1/3 पर आपत्ति आई, और दिन की 1/3 में उजियाला न रहा, और वैसे ही रात में भी। जब मैंने फिर देखा तो आकाश के बीच में एक उकाब को उड़ते और ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उन 3 स्वर्गदूतों की तुरही के शब्दों के कारण जिनका फूंकना अभी बाकी है पृथ्वी के रहने वालों पर, हाय हाय हाय। अब इस न्याय का जो प्रभाव है उसे हमें कम नहीं समझना चाहिए। देखिए, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं, अगर उसकी 1/3 अंधियारी हो जाए तो फिर पृथ्वी पर इसका गंभीर परिणाम होगा पूरे वातावरण पर। और इसलिए सेशन 11 में हमने इस पर चर्चा की। क्रैकाटोआ इंडोनेशिया के एक बहुत बड़े टापू का जो विस्फोट होना था, जो 19वीं सदी में हुआ, मैंने बताया ये बड़ा विस्फोट, और इससे पूरे वातावरण में ही धूल उड़ गई थी, और उस कारण वातावरण का जो टेम्परेचर था वो 1 या 2 डिग्री घट गया था पूरे 1 साल तक। तो कल्पना कीजिए, क्या सूर्य की किरणों की 1/3 पृथ्वी तक पहुंचने से रोकी जाएगी तो ये पृथ्वी को कितना ठंडा कर देगा। अब ये जो न्याय है इसकी तुलना मूसा के द्वारा मिस्र में लाए गए मरी से कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नवी मरी से मिलती जुलती है जो मूसा ने मिस्र पर लाए थे, लेकिन ये केवल कुछ समय के लिए थे। निर्गमन अध्याय 10 वचन 21 से वचन 23 तक हम देखते हैं कि इस मरी के बारे में इस तरह से बताया है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार कि टटोला जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छा गया। न तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएलियों के घरों में उजियाला रहा, ये कहता है। अब देखिए, ये संभावना है कि ये जो न्याय है ये तो केवल कुछ ही समय का होगा, क्योंकि जब हम कटोरे के न्याय को देखेंगे तो हम चौथे कटोरे के न्याय में देखेंगे कि जो सूरज की सामर्थ्य है वो तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर दी जाएगी। यानी ये तो तुरही के न्याय के पहले 4 न्याय हैं जो यहाँ अध्याय 8 में बताए गए हैं। सेशन 13 में हम अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे 5वीं और 6ठी तुरही का न्याय जो पृथ्वी पर लाया जाएगा। हम देखते हैं कि ये न्याय, मैं ये मानता हूँ कि ये तो समझना बहुत मुश्किल है कि इस वचन की सच्चाई को समझ सकें, और ये भी ज़रूरी है कि हम इन वचनों को वास्तविक रूप में न लें जैसे कि बाइबल के दूसरे वचनों को हम देखते हैं। परमेश्वर हमें बताते हैं कि ये जो न्याय है ये सच में कितने भयानक होंगे। ये हमें डराने के लिए नहीं है पर हमें तैयार करने के लिए है। वो किसके लिए तैयार कर रहे हैं? हमें इसकी तीव्रता को समझना होगा और लोगों तक पहुंचना होगा यीशु के सुसमाचार के साथ, ताकि वो भी हमारे ही जैसे इन सारे न्याय से बच सके। चलिए मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग जो कि परमेश्वर के लोग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम तो परमेश्वर के इस तरह के न्याय के लिए नियुक्त नहीं हैं। परमेश्वर हमें इसमें से पहले उठा लेंगे, हमें स्वर्ग में लेकर जाएंगे रैप्चर में, इसके पहले कि ये सारे न्याय आ जाएं। तो जैसे प्रेरित पौलुस कहता है, हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है और वचनों के द्वारा एक दूसरे को तसल्ली देनी है, जो हमें बताता है कि हम जो कलीसिया हैं, हम क्रोध के लिए नियुक्त नहीं हैं। यहीं पर हमारा लेसन 12 खत्म होता है और मैं आपसे फिर मिलने की आशा करता हूँ। अध्याय 13 में हमारी फिर मुलाकात होगी जब हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 से देखेंगे। तो आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने ये सब कुछ हम पर प्रकट किया,
कि आप इस पृथ्वी पर ये न्याय लेकर आएंगे। प्रभु, आपके दास होने के नाते आपने हमें समय दिया है कि उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें सुसमाचार सुनना बहुत ज़रूरी है। हमें हमारे विश्वास में बल दीजिए और साहस दीजिए कि हम आपकी गवाही बताते जाएं, कि आपका सुसमाचार उस समय तक बताएं जब तक कि आप हमें उठा न लें। यीशु के नाम में ये मांगता हूँ, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी।